Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss lecture number 5 for class pre-9th biology. Chapter number 1 Introduction to Biology. In previous lecture we have studied careers in biology. Today our topic is Quran and biology. That how बायोलॉजी इज बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम कुरान। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बहुत सी जगहों पर जो है वो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बनने का मरहला या वो किन चीज़ों से मिलकर बने हैं उसके बारे में बड़ी डिटेल से बताया हुआ है। At many places Allah hints about origin and characteristics of living organisms. बहुत सी जगहों पर कुरान पाक में अल्लाह पाक ने ये मुख्तलिफ वर्सेस के अंदर बताया हुआ है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक कॉमन ओरिजिन है, बेसिक ओरिजिन है, जहाँ से वो सब जो है वो ड्राइव हुए हैं, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया है अल्लाह ताला ने। और इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को हदायत भी दी है कुरान पाक में कि वो इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करे ताकि उसको ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में जो मिस्ट्री है, जो हिडन चीज़ें हैं उनके बारे में वो आगाह हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इसमें सूरह अंबिया वर्स नंबर 30 जिसकी ट्रांसलेशन ये है, वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया। अब इसके अंदर अगर हम बायोलॉजी से इसको देखें, रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला कि वाटर कंसिस्ट ऑफ 60 to 70% ऑफ प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर हमारे पास बनता है प्रोटोप्लाज्म। तो लिविंग पोर्शन है ये सेल का, और ये 60 to 70% जो है वो वाटर से मिलकर बना है। कॉमन ओरिजिन, इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कॉमन ओरिजिन अल्लाह पाक ने बता दिया कि कॉमन ओरिजिन उनका क्या है, वाटर है। सब जो चीज़ें हैं, जो मखलूकात हैं, जो जानदार हैं, वो किससे बने हैं? वाटर से बने हैं, जो उनका कॉमन ओरिजिन है। थिंग्स एट हिंट्स टू रिवील मिस्ट्रीज। इसी तरह अल्लाह ताला ने इस बात पर भी इंसान को जो है वो गौर फिक्र करने का कहा है कि इंसान मुख्तलिफ चीज़ों पर, कायनात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर फिक्र करे ताकि वो मिस्ट्रीज को रिवील कर सके या मिस्ट्रीज को जो है वो सही तरीके से समझ सके। इसी तरह सूरह रहमान वर्स नंबर 14 जिसका तर्जुमा है दैट ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर, और उसने इंसान को जो है वो मिट्टी से पैदा किया। इसके अंदर अल्लाह पाक ने ये बताया है कि इसके साथ साथ इंसान जो है या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जानदार को मिट्टी से पैदा किया गया है। नेक्स्ट इज सूरह अल मोमिनून वर्स नंबर 14 में अल्लाह ताला जो है वो फरमाते हैं कि देन फैशन वी द ड्रॉप अ क्लॉट, देन फैशन वी द क्लॉट अ लिटिल लम्प, देन फैशन वी द लिटिल लम्प बोन्स, देन क्लॉटेड द बोन्स विद फ्लेश। यानी कि जब सबसे पहले क्या होता है, एक तरफ ब्लड का क्लॉट बनता है, उस क्लॉट से एक लंप बनता है, लंप में फिर क्या होता है कि उसके अंदर हड्डियां बनती हैं, बोन्स बनती हैं, फिर उस बोन के ऊपर जो है वो फ्लैश बनता है, गोश्त बनता है। तो इसके अंदर अल्लाह पाक ने हिंट दिया है कि इवेंट्स अकरिंग इन द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, के इंसान के बनने के दौरान जो जो मरहले आते हैं उसके बारे में अल्लाह ताला ने तफसील से जिक्र किया है। मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, और इसके अंदर इंसानों का और तमाम जानवरों का जो डेवलपमेंट का मेथड है वो भी डिटेल से बता दिया गया है। अगली सूरा है सूरह अन-नूर वर्स नंबर 45 जिसका हमारे पास जो ट्रांसलेशन है वो है, अल्लाह हैज क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, then some of them creep up over their bellies, other walk on two legs and other on four, Allah creates what he pleases। इसमें अल्लाह ताला ने ये बताया है कि सबसे पहले तो कॉमन ओरिजिन का जिक्र किया है, that we have created every animal from water, कि अल्लाह पाक ने जो सारे जानवर हैं उनको पानी से बनाया। फिर उनकी मॉडिफिकेशन का जिक्र किया है कि ओरिजिन तो सेम है, फिर उसी ओरिजिन के बाद डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई कर दिया। कुछ जो है वो अपने पेट के बल रेंगते हैं, कुछ 4 टांगों पर चलते हैं और कुछ 2 टांगों पर चलते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इस वर्स को देखें तो इसके अंदर जो है इट सपोर्ट द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। अल्लाह पाक ने खुद ब खुद ही ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई भी कर दिया। ठीक है, कुछ रेंगते हैं, कुछ 4 टांगों पर चलते हैं और कुछ 2 टांगों पर चलते हैं। तो ये वर्स ना सिर्फ कॉमन ओरिजिन और मॉडिफिकेशन के बारे में बताती है बल्कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन को सपोर्ट भी करती है। इसी तरह कुरान पाक में और भी बहुत सी आयात हैं जिसके अंदर अल्लाह पाक ने हिंट दिया है ओरिजिन का, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ का, बल्कि साथ ही साथ उसके अंदर इंसानों की और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की खुसूसियात का भी जिक्र किया गया है। अगला टॉपिक है हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट।
मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सी कंट्रीब्यूशन दी साइंस की स्टडी के अंदर, और हमें उनके सक्सेस के बारे में भी पता है कि उन्होंने जिस फील्ड के अंदर भी अपनी कंट्रीब्यूशन दी उनमें हमेशा सक्सेस हासिल की। दे डिड ग्रेट कंट्रीब्यूशंस एंड वी आर अवेयर ऑफ देयर सक्सेस। इसी तरह 3 साइंटिस्ट बुक में मेंशन किए गए हैं जिनके कामों के ऊपर रोशनी डाली गई है, जिनको एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट वन इज जाबिर बिन हयान, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 721 एंड डेथ है 815 AD। जाबिर बिन हयान बोर्न इन ईरान एंड ही प्रैक्टिस्ड मेडिसिन इन इराक। पैदा ईरान में हुए और उन्होंने जो मेडिसिन की प्रैक्टिस की वो इराक में की। इनके जो एक कंट्रीब्यूशन है वो है एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया। पहले जो बातें होती थी वो सारी जुबानी कलामी थी, कोई उसके ऊपर रिसर्च वर्क नहीं किया जाता था, एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता था। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली चीजों को प्रूव किया केमिस्ट्री के अंदर। फिर इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। किसके ऊपर लिखी, इन्होंने लिखी प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर। उनकी जो फेमस राइटिंग्स है, फेमस बुक्स हैं, उनमें पहली है अल नबातात और दूसरी है अल हैवान। सेकेंड साइंटिस्ट जिसका जिक्र किया गया है वो है अब्दुल मलिक अस्माई। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 740 एंड डेथ है 828 AD। He was the first Muslim scientist to study animals in detail. ये पहले मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जानवरों को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया। इनकी फेमस राइटिंग में सबसे पहले अल अबील कैमल, अल खैल हॉर्स, अल वहूश एनिमल और फोर्थ वन है खल्कल इंसान। तो ये चारों किताबें हैं अब्दुल मलिक अस्माई की। लास्ट जो साइंटिस्ट हैं वो है अबू अली सीना। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 980 और डेट ऑफ डेथ है 1037 या 1037 AD। He is regarded as and honored as the founder of medicine. इन्हें मेडिसिन का फाउंडर कहा जाता है, बानी कहा जाता है, और वेस्ट में इनको कहा जाता है एविसिना। एविसिना के नाम से वेस्ट में मशहूर हैं। ये फिजिशियन थे, फिलोसफर थे, एस्ट्रोनॉमर थे और साथ ही साथ एक पोएट भी थे। इनकी जो मशहूर किताब है अल कानून फी अल तिब, ये जो है ये मेडिसिन की किताब है जिसको वेस्ट के अंदर बहुत देर तक यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टडी करवाया जाता था। तो ये था हमारा आज का लेसन जिसके अंदर हमने कुरान एंड बायोलॉजी का आपस में रिलेशन पढ़ा। उसके अंदर डिफरेंट वर्सेस देखी हमने कि अल्लाह ताला ने किस तरह इंसान के बनने के मराहिल को और उनके कॉमन ओरिजिन को एक्सप्लेन किया है। फिर हमने मुस्लिम साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस देखी जिसमें हमने जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक अस्माई और अबू अली सीना के बारे में पढ़ा। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए आपने जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक अस्माई, अबू अली सीना की बुक्स को जो है वो स्पेसिफिकली रिमेंबर करना है और उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ को भी याद रखना है। सो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।